नमस्कार दोस्तों, एन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं टियन सर आपको मैथ में यूपीपी का प्रैक्टिस सेट 9 कराने जा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यूपीपी का। ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट है 9, जो आपके परीक्षा में बहुत अच्छा उपयोगी होगा। अब इसको ध्यान से देखो और लगाओ सभी लोग, और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए सभी लोग, और ये परीक्षा में आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। ठीक है। और ये परीक्षा आपका 17 फरवरी और 18 फरवरी को है। आप लोग कम से कम यहाँ तक हम 17-18 तक कम से कम 15-20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन। देखिए सभी लोग क्वेश्चन। चलिए इसको तो पहले चलिए सिपाही चोर पुलिस का क्वेश्चन है। अब पुलिस में बनने जा रहे हैं, पुलिस चोर को पकड़ेगा कैसे, इसी क्वेश्चन हम लगवाएंगे आप। चलिए सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ो, लगाओ सभी। देखिए कह रहा है एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही भी 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात पूछे। ऐसा सवाल हम पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं, इसी तरह फिर कराने जा रहे हैं। देखो सवाल आगे क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख दो, यहाँ पूछा है सिपाही और चोर का गति का अनुपात। एक तरफ सिपाही लिख दो, एक तरफ चोर लिख दो, चोर लिख दो। सिपाही का रहा है, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। यहाँ समझेंगे सिपाही का सामने वाला 7 कदम है, मतलब सिपाही 7 की में जा रहा है, तो चोर कितना जा रहा है आपका 5 कदम जा रहा है। और कह रहा है इसके बाद सिपाही चोर का पीछा शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। चोर कितना जा रहा है 10 कदम, सिपाही कितना जा रहा है आपका 8 कदम। चलिए इसी का गुणा कर दो सभी लोग। इसका गुणा करेंगे तो कट रहा है तो काट दीजिए। 5 से 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये आपका 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा। इसका गुणा कर दें कितना हो जाएगा आपका 7 चौक का 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 25। ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है। पाई और चोर की गति का अनुपात कितना हो जाएगा 28/25 हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग इसको पढ़ो और लगाओ सभी लोग। चलिए दूसरा देखिए, संख्या, ये आपका अनुपात समानुपात का है क्वेश्चन। इसको हम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, इसको बताने का। इसका यक्स से नहीं लगाना, इस शॉर्टकट तरीके से बताएंगे इसका ट्रिक माध्यम से। देखिए आगे रेशियो क्या दिया है, ये आपका कितना दिया है, 1:1/2 दिया है, संबंधे 2:2 दिया है। इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 3 6 6 2 8 8/3 हो जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका मतलब 3 3 के 9 संबंधे 16 हो जाएगा। इसका नया रूप हो गया ये। अगर आप प्रत्येक में इसका भी रूप चेंज कर दीजिए, ये दोनों का यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया है, इसको लिख देंगे एक, यहाँ दिया है 1:2/3 दिया है, और कितना दिया है 2:1/2 दिया है। क्या गुणा करेंगे 3 1 कम 3 3 2 5 5/3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 5/, इसका भी हम क्रॉस गुणा कर दें, हम एक नया रूप बनाते हैं इसका। कितना हो जाएगा 5 दूना 10 संबंधी कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाए, कटेगा तो काट देना, चाहे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए सवाल क्या कह रहा है इसका नया, यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि 9 संबंधित 16 का अनुपात दिया है और कह रहा है प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, 15 जोड़ दे रहा है। तो इनका नया रूप कितना हो जा रहा है आपका, इनका एक नया रूप कितना हो जा रहा है आपका, 10 संबंधी 15 हो, ये हो गया। कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे संख्या, आप यहाँ देख रहे हैं कि संख्या पहले पहले से घटा रहे हैं, बढ़ाओ या घटाओ, इसका डिफरेंस कितने का आया, एक का एक बढ़ रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं एक घट रहा है। तो यहाँ क्या करें, इनका डिफरेंस करेंगे, इनका अंतर कितने का आएगा, ये आ जाएगा 9 7 0, ये हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितने का आएगा, 5, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर देंगे, एक नया रूप हो जाएगा इसका। क्या यहाँ गुणा कर देंगे, चाहे एक का थोड़ा सा और थोड़ा छोटा कर दीजिए और सरल हो जाएगा। ये रेशियो कटा दो, उसको काट दीजिए, किससे कटेगा, ये 2 से काट दीजिए, 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, ये एक नया रूप हो गया। 9 संबंधे 16 और यह कह रहा प्रत्येक में 15 जोड़ दे रहा है, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 2 से 3। अब यहाँ से अंतर देखो, अब यहाँ से अंतर देखेंगे कितना ये अंतर आ रहा है आपका, -7 आ रहा है, और यहाँ देखेंगे आप अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे आपका 13 का आ रहा है, अंतर असमान आ रहा है। तो ये विधि हम नहीं लगाएं, इसका डिफरेंस करेंगे सीधा, इसका डिफरेंस कर दीजिए, इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका, यहाँ 7 का आएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा 1, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए अंतर समान करने के लिए। क्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 संबंधे 16 हो जाएगा, प्रत्येक में कितना जोड़ा है, प्रत्येक में 15 जोड़ दे रहा है, तो इनका कितना, इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 14 संबंधे 21 हो जाएगा। अब अंतर समान होगा इसका, अब इसका अंतर समान आएगा, तो यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है आप में, 5, और यहाँ देखेंगे कितना बढ़ रहा है, 5, मतलब अंतर समान है मेरा। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 15 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके, ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो काट दिए 5 3 15, और है सबसे बड़ी संख्या, इनका गुणा कहाँ, सबसे बड़ी संख्या इन दोनों, सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपका, सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 16 लग रहा है, 16 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, क्या यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, गुणा कर दीजिए, 48, 16 गुणे 3, 48 हो जाए। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन लग रहा है आपको, दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से जो सा विकल्प मेरा कितना हो जाएगा, 48। इसका देखिए एक विधि और है, ये सबसे सरल विधि है, और इसका एक रूप और है, इसमें प्रति यहाँ यक्स से मान के लगा सकते हैं, और ये परीक्षा में सबसे बड़ा उपयोगी है आपका, इसे लगाने का तरीका। क्या सभी लोग प्रैक्टिस करिए इसी पर, और इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाद जो आएगा आपका और अच्छा क्वेश्चन बताएंगे इसके लिए। देखिए क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन आपका संख्या पद्धति से सभी लोग लगाओ, इसका भी सर का तरीका से बताएंगे कि नहीं कि यक्स से बताएं। देखिए कह रहा 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे देखिए तरीका, इसका 2 तरीका है, आगे देखिए यक्स से बता रहे हैं इसका। तो क्या 5 से विभाज्य कर रहा तो संख्या क्या मानेंगे, एक यक्स मानेंगे, क्या मानेंगे हम x+5 मानेंगे, और अगला क्या मानेंगे x+10। अंतर आपका कितने का अंतर होना चाहिए, 5 5 का अंतर होना चाहिए। कह रहा इन संख्याओं का योग कर रहा है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे x से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और इनका योग कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, और ये जाएगा इधर जाकर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 215 में से, और 225 में से 15 घटा देंगे, 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा
225 में से 15 घटा दो सभी लोग, इसका कितना जाएगा, कितना 210 हो जाएगा। यहाँ से कट रहा है तो काट दीजिए आपका, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, तो यस के वैल्यू मेरा कितना आ गया 70, ये आ गया। कह रहा उनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से कितना सबसे बड़ी कौन लग रहा है आपका, x प्लस 10 लग रहा है, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा वाले में गुणा कर दें, बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें गुणा कर देंगे हम, गुणा कर दें, सॉरी वही संख्या में क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, x प्लस 10 दिया, x के वैल्यू मेरा कितना आया है 70, 70 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। एक तरीका है, एक तरीका और बता रहे हैं आपके लिए, एक तरीका और बता रहे हैं, एक तरीका और बता रहे हैं इसका। ये देखिए एक तरीका और बता रहे हैं, जाकिर कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है आपका, कितना दिया है आपका 225 दिया है, तो क्या करेंगे 225 हम क्या करेंगे, हम 5 का भाग, 5 से विभाज्य मतलब भाग कर देंगे, क्रमागत संख्या दिया था 3 का भाग कर दो इसमें सीधा, 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा कि नहीं, 75 21 50, तब 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या कहो या औसत कहो, ये यही आएगा आपका, कितना आ जाएगा 75। इसी बीच वाली संख्या आपका कितना है, आपका 75 है, 75 है। और इधर देखिए, इधर 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 मतलब बाएं जाएंगे तो 5 घटाएंगे, इधर जाएंगे तो 5 क्या कर देंगे हम बढ़ाएंगे, मतलब अंतर 55 का है तो यही आएगा। इसका अंतर के इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 75 5 80 हो जाएगा। तो यही तीनों संख्या आपका मिल जाएगी, इनको जोड़ेंगे आपके कितना आ जाएगा, ये 225 आएगा। इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा जोन लग रहा है, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या ही लिख दो। बड़ी संख्या कितना पूछा है आपका, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा देखो सभी लोग, चौथा देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ के इसको लगाओ, आप लोग लगाओ, हम भी लगा रहे हैं। अब जैसे हम बता रहे उसी तरह लगाओ, टाइम बच जाएगा आपका। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 55 से विभाजित करें, 35 45 55 से विभाजित करें, शेषफल मेरा कितना है, शेषफल कह रहा है कि शेषफल कितना है 18 आए और 28 आए और 38 आए। इसको देखिए विकल्प से लगाइए, कम समय में हल कर देंगे। आगे कह रहा है 45, 45 से विभाजित, देखिए कह रहा है 35 45 55, जब भी किसी संख्या का इसमें, जब भी इस संख्या का मल्टीपल 9 हो तो तुरंत पहली बार पकड़ो, आगे उसको विकल्प से अलग लगा करो। इसको देखिए 45 दिया है किसी संख्या में, यदि हम इसमें 9 का भाग करेंगे शेषफल 0 देगा, इसमें 9 का भाग करेंगे उसके शेषफल कितना आएगा आपका 1 आएगा। जिनके अंकों का योग 1 है वही आंसर हो जाएगा, एक बार चेक किया जाए, ठीक है। ये आपका देखिए विकल्प दिया है, चलिए विकल्प देख रहे हैं। जैसे कह रहा है कि इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, योग करो इनका, क्या योग करेंगे कितना आ जाएगा, आप इनका करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 4 + 4 + 8, इसको जोड़ो, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 8 × 16 16 3 21, 3 19 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 का अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 + 9 जोड़े 10, ये तो प्लस कितना आ जाएगा आपका 1, ये भी आंसर हो सकता है। और चेक कर लो सभी लोग, तो और चेक करो, मतलब कि आंसर ये हो सकता है, और इसको भी चेक कर लीजिए।
अब इसको चलो जोड़ दे रहे हैं, 4 3 7 7 2 9, इसको जोड़ेंगे 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 18, मतलब इसका आएगा 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमको लाना है 1। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 7 आ रहा है। वैसे इनका जिनके अंकों का योग 1 होगा वही आपका आंसर होगा। सिर्फ ये 9 के लिए बता रहे हैं, 9 से नहीं होगा तो अलग विकल्प हम देखेंगे क्या और ऑप्शन दिया है, ये चेक करेंगे कि कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 3 4 4 8 हो जाएगा। ये अंकों का योग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, योग करेंगे कितना आ जाएगा आपको, क्या योग करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसलिए कि यहाँ देखिए मेरा इसमें 9 का भाग करें शेषफल 9, 9 का भाग करें शेषफल कितना देगा आपका, 0 देगा। यदि इनके शेषफल में भाग करेंगे तो इनका शेषफल कितना देगा, 1 आ रहा है। इनके अंकों का योग 1 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही इसमें यदि हम इसमें भाग कर रहे हैं 9 का, शेषफल कितना देगा आपका, 1 देगा। तो चेक कर लीजिए, विकल्प से लगाइए, कम कम समय में इसको हल कर सकते हैं। इनका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3448 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वां नंबर है, सभी लोग लगाओ। पांचवा नंबर देखो, कर रहा है 3 घाते 50, 4 घाते 40, 5 घाते 6 घाते 20, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी, कितना पावर लगा उतना वह संख्या है, तो मल्टीपल है। लेकिन यहाँ ऐसे हम मतलब 3 घाते 50 दिया, ही नहीं कि 3 घाते 50 दिया तो इसको 3 को 50 बार लिखे हम, लिखा लिखा गुणा कर कर टाइम खाएगा। इसका यही तरीका है कि सब में क्या करेंगे, 10 किससे ये कट रहा है संख्या, ये सब किससे कट रहा है, ऊपर इकाई जो पावर दिया है ये किससे सब कट रहा है आपका, किससे कट रहा है ये, 10 से विभाज्य है कि नहीं, पावर 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, ठीक है। ये विभाज्य है तो भाग कर दो सब में, सब में सबके पावर में 10 से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 घाते 5 और 4 घाते 10 से भाग करेंगे तो ये पड़ जाएगा, 4 घाते 1 40 है, 40 कर देंगे, का भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 40। ये आपका 40 है। अब इसमें 10 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 4, और इसमें 10 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 5 घाते 3, और इसमें 10 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 6 घाते 2 बचेगा, ठीक है। अब जितना पावर दिया उतना वो शक्ति है उसके पास, ठीक, इतना मल्टीपल है। 3 घाते 5 मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसी गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर देना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना हो जाएगा, 81 कितना हो जाएगा आपका, तो 43, ये 243 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब इसका भी गुणा कर दें जितना पावर दिया है, तो इसको भी 4 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 4 चौका 16, 16 बार कितना होता है मेरा, 256 हो जाएगा ये। और ये 5 घाते 3 दिया है तो इसको भी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे कितना होता है, 125 हो जाएगा। और इसका भी हम कर दें इसी तरह, 6 घाते 2 दिया मतलब 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका, 36। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसे देखिए 243, 256, 125 और 36, इसमें से सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 243 256 में कौन बड़ा लग रहा है आपका, 256 सबसे बड़ा लग रहा है। का वैल्यू मेरा क्या दिया है, क्या वैल्यू क्या दिया है आपका, ये दिया है मतलब 4 घाते 40,
मतलब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग जाएगा आपका, 4 घाते 40 हो जाएगा। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ये 4 घाते 40। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4 घाते 40 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब कमेंट के माध्यम से आप मैसेज करके हमको। ये 6 नंबर में देखिए, ये औसत का क्वेश्चन है क्रिकेट का, तो भी सभी लोग लगाओ। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत मेरा कितना दिया है आपका, 40 है। कह रहा उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। ये इसको भी लगाइए। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों का औसत कितना दिया है, 30 पारी का औसत कितना दिया है आपका, 40 दिया। और कह रहा अधिकतम और न्यूनतम पारी को हटा दें तो पारी कितना होगा, 2 पारी हटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 28। और इनका स्कोर कितना हो जा रहा है आपका, 38 हो जा रहा है। अब इसके देखिए, ये 30 पारी का ये, और ये पारी है आपका, क्या है ये, औसत है। औसत में संख्या का गुणा करें तो मेरा योगफल आता है, ये कर दो। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 28 में 38 का गुणा कर दो सभी लोग, 28 में 38 का गुणा करो, 28 में 38 का गुणा कर दो सभी लोग, 28 में 38 का गुणा करेंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1028 हो जाए, 1064 हो जाए। ठीक है, इसमें अधिकतम और न्यूनतम पारी पूछा है। देखिए इसमें 30 पारी 2 पारी निकला है, हम क्या मान लें, अधिकतम पारी, न्यूनतम पारी को हम यक्स मान लें, न्यूनतम पारी को हम क्या माने, यक्स मान लें। और ये अधिकतम पारी कितना हो जाएगा आपका, अधिकतम पारी कितना हो जाएगा आपका, कितना रन ज़्यादा बना रहा है आपका, 100 रन ज़्यादा बना रहा है। ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 100 हो जाएगा, एक्स प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है? और देखिए ये अधिकतम मतलब कि कुल कितना, 28 पारियों में कितना दिया है आपका, 1064 दिया है, ये लिख दो, प्लस। और ये अधिकतम न्यूनतम कितना हो गया, एक्स हो गया, अधिकतम कितना हो गया, एक्स प्लस 100 हो गया, बराबर। और इनका कितना कुल योग, मतलब अधिक कुल पारी कितना, ये 28 पारी, 29 पारी, 30 पारियों का योग मेरा कितना है आपका, कितना है आपका, 1200 है। तो ले जाकर इधर घटा दो, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2x प्लस, तो जोड़ेंगे तो 1164 हो जाएगा, 1164 हो गया। और इसको ले जाकर घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1200 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, घटा दो, तो घटा दीजिए। अब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपको, 2x बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 64 घटा देंगे तो आपका 70, 36, ये 36 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 18, तो x बराबर 18। मतलब कि इसका इसमें न्यूनतम रन कितना हो जाएगा, न्यूनतम रन कितना हो जाएगा, न्यूनतम पारी, न्यूनतम रन लिखना, रन यहाँ लिख दें, रन कितना है आपका, ये न्यूनतम रन कितना हो जाएगा आपका, न्यूनतम रन कितना हो जाएगा आपका, 18। में से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर। ये इसका यक्स से बता रहे हैं, इसके बाद एक विधि और बता रहे हैं, ये गुणा से आप बच जाएंगे। चलिए इसके बाद वो भी विधि बता दे रहे हैं हम।
विधि और बता रहे हैं इसको, कम समय में इसको लगा सकते हैं, लगा से आप बचिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, क्या है? चलिए एक पारी और उसको बता रहे हैं। कह रहा है 30 पारियों का औसत कितना दिया है आपका, 40 दिया है। कह रहा है उसका अधिकतम तो न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है यदि उन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए। मतलब इसमें से 30 पारियों का औसत कितना दिया है, 40। मान ले हम कि कुल पारी कितना है, सभी रनों में कितना है, 40। इस दो पारी निकल रहा है तो कितना कितना निकलेगा, ये दो पारी मान लीजिए कितना कितना निकला आपका, दो पारी निकला है तो कितना कितना निकला आपका, 40 40 रन दूठी निकल गया, मान लो 40 40 निकल गया पारी। और कह रहा है उनका सम इसको, चलिए इसका पूरा लिख दें। क्या कह रहा है 30 पारी का कितना दिया है आपका, 30 पारी का 40 दिया है, और दो पारी निकाल दें 28 पारी का कितना दिया है आपका, 38 ये दिया है। और इसमें से मान लो दो पारी निकल रहा है, मान लो 40 40 का दो पारी निकल गया, मान लो पारी रन के निकल, और कह रहा है सब में से न्यून सभी में से क्या कर रहा है कि दो दो रन फिर कम कर दे रहा है, दो रन फिर कम कर दिया, कितना दो दो रन कम कर दिया, कितने पारी से कम कर दिया, 28 पारियों से कम कर दिया। ये कितना निकाल लिया आपका, 28 28 दो पारियों से, क्या सभी पारी से दो लिख चला गया, कितना लिख चला गया आपका, 28 दूना 56, तो जोड़िए कितना आ जाएगा, 80 प्लस 28 दूना 56, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, तो जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 5 11 कितना हो गया, 116 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13, 136 हो जाएगा, 136 हो गया। और कह रहा है कि ये समझो नहीं, दोनों दो पारियों का योग दिया है, मतलब दो पारी जो निकला है उनका योग कितना है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना है, 136। और इन दोनों संख्या इन दो पारियों का अंतर दिया है कितना, 100 दिया है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो पहले लिखा है ये अधिकतम पारी है, और वाई जो लिखा है न्यूनतम पारी है। हाँ वाई के वैल्यू पूछे तो क्या छोटा है, दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा आपका, 36। 36 का आधा कर दें कितना आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 18। इनमें से मेरा विकल्प कौन, तीन। ये सबसे सरल तरीका है, लगाइए सब। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नहीं समझ में आया कमेंट के माध्यम से बता देगा, उसके बाद अगले बताएंगे हम। चलिए ये सातवां है आपका, सवाल क्या कर रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, सभी लोग लगाओ इसको। सभी लोग करा 1000 का 25% का 1% का 1% कितना है, क्या होगा, तो भी लगाओ इसी तरह। प्रतिशत का क्वेश्चन है, सबसे सरल तरीका है इसका, क्या दिया है ये आपके, 1000 दिया है, 1000 लिख का मतलब होता है गुणा, 25% का है तो 25 को परसेंटेज हटाएंगे तो हर में क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। का मतलब फिर गुणा दिया है, का 1% दिया है तो 1 लिखो, परसेंटेज दिया है तो इसका अर्थ कितना होता है, 100, 100 का क्या करेंगे हर में गुणा, का फिर दिया है का लिखो, एक बटा कितना लिखेंगे, तो इसको हल कर दो, डबल जीरो ये काट दो, जीरो ये काट दो, ये कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, 1000 हुआ कि नहीं। अब क्या करेंगे, दाएं से कितने अंक पे पॉइंट लगा देंगे, कि 1000 दिया तो 1000 दिया तो दाएं से 3 अंक पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 0.5 हो जाए, 0.5 हो जाए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आपको विकल्प में दिखाई दे रहेगा स्क्रीन, कितना हो जाएगा आपका, 0.05 हो जाएगा। उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया कमेंट के माध्यम से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ो और लगाओ इसको। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, में कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि ताकि अशुद्धता का प्रतिशत
5% रह जाए। क्या मिला रहा है? शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहा है, आप मिला रहे हैं, तो हमसे किससे मतलब होगा? अशुद्धता से मतलब होगा। जो मिला रहे हैं उसका विपरीत हमको प्रतिशत से मतलब होगा। इसको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लासेस के चैनल पे मिलेगा। तो अच्छा तरीका जानना चाहते हैं वो तो से जुड़े, टीएन क्लासेस से जुड़ो सभी लोग, और अपने ग्रुपों में ये कुछ शेयर कर भी दी। कैसे अच्छा तरीके से बता रहे हैं। कह रहा है कि पहले देखिए, जो मिला शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जा रहा है, तो हमसे किससे मतलब होगा? अशुद्धता से। अशुद्ध जो स्थिर है तो उससे हमसे नहीं मतलब है, जो अस्थिर है उससे मतलब है। अभी अशुद्धता लिख दो। ठीक है, ये हाँ क्या मिला रहा है? पहले अशुद्धता कितना था? 20% था। अब कितना हो जा रहा है आपका? 5%। तो यहाँ से काट दो, परसेंटेज परसेंटेज काट दो, 5 से काट दे कितना आ जाएगा? 4 समंदे 1 हो जाएगा। 4 समंदे 1 हो जाएगा। यहाँ कह रहा कि 5% रह जाए। और यहाँ देखिए कह रहा अंतिम मात्रा मेरा कितना दिया है कि 50 लीटर दिया है। 50 लिखेंगे बटे अंतिम मात्रा कितना है आपका? 1 है। कह रहा कि कितना शुद्ध मिलाया जाए? शुद्ध कितना मिला रहा है आपका? 3 मिला रहा है, तो क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50 से यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी नंबर, 50 हो जाए। ये सबसे सरल तरीका है। ये जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के माध्यम से बताता रहेगा कि नहीं। सबसे सरल तरीका यही है। तो देखिए रेशियो से भी लगा सकते हैं, यक्स से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका यही। तरीका कहाँ पा सकते हैं? टीएन क्लासेस के चैनल पे ये तरीका मिल सकता है। तो हमसे बड़ा होगा ये तरीका सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर। कह रहा है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे कि 33% का लाभ हो? एक क्रय, आगे क्रय करेंगे तो आगे क्रय मूल्य निकालेंगे हम। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे कि रुपया में वस्तु का भाग करेंगे तो एक वस्तु का दाम आएगा। क्या मेरा कितना दिया है? 3/7 लिखिए, ये एक वस्तु का दाम है। करा 33% का लाभ पाना है, कितने में बेचे? विक्रय मूल्य बराबर मेरा क्या होता है? क्रय मूल्य पे 100 प्लस लाभ बटे कितना लिखेंगे हम? क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है? बटा 7। लाभ कितना पा रहा है? 33। 100 में 33 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 133 बटे 100। इसी को काट दीजिए, 3 से 17 से काटेंगे ये कट जाएगा। 7 है, ये कट जाएगा आपका 19 बार। 19 7 123, ये आपका 19 बार कटेगा। 19 यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 19 यहाँ 57। 57 बटा कितना आ जाएगा? 100। तो 100 वस्तु 57। यहाँ पूछा है कितने का? प्रति 100 संतरे किस दर से? संतरा मतलब 100 पे पूछा है। 100 पे कितना रुपया हो जाएगा आपका? 57 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 रुपया। 100 संतरा कितने में बेचेगा आपका? 57 रुपया। एक संतरा का दाम कितना होगा? 100 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0.57। मान लीजिए यहाँ पूछ ले एक संतरा का दाम, एक संतरा का पूछेगा तो क्या करेंगे हम? 57 में क्या करेंगे? रुपया में वस्तु का भाग कर देंगे, कितना है? 0.57 रुपया कहा या 57 पैसा कर दें। क्या करा? प्रति सैकड़ा मतलब 100 वस्तु को बेचेगा कितने? 57 रुपये। मेरा विकल्प 57, ये हो जाएगा। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10वां नंबर देखो। सभी लोग ध्यान से पढ़ो और उसको लगाओ। सभी लोग ध्यान से पढ़ो और लगाओ इसको।
करा किसी कमीज तथा पैंट के अंकित एक संबंधी 2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों मिलाकर दी गई छूट 30% हो, पैंट पर दी गई छूट, चलिए इसके भी हम सरल तरीका बताएंगे इसको बताने के लिए। सभी लोग करा कमीज और पैंट पर अंकित मूल्य कितना दिया है, कमीज कमीज क्या लिख देंगे हम, पैंट पैंट लिख। कमीज कितना है, उसका मूल्य कितना दिया है आपका, कितना दिया है आपका, आपको दे दिया है। कमीज का कितना दे दिया है आपका, एक संबंधी, ये दिया है। कुल कमीज और पैंट का कुल कीमत कितना हो जाएगा आपका, यहाँ समझिए कितना हो जाएगा इसका, कमीज और पैंट का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है दुकानदार कमीज पर 40%, कमीज पर कितना छूट दे रहा है आपका 40%, और यदि कमीज कह रहा है पैंट पर दी गई छूट है, इसका हमको पता नहीं है, इसको हम यक्स कर दें। और कुल मिलाकर छूट कितना दे रहा है आपका 30% छूट दे रहा है। मतलब एक वस्तु पर 40 का छूट दे रहा है तो 40 लिखो, एक वस्तु पर कितना दे रहा है आपका 40 दे रहा है तो 40 लिखो। ये कितना, इसका गुणा कर देंगे, छूट गुणा कर देंगे कितना, 1 × 40 हो जाएगा। और इस पर कितना छूट दे रहा है उसको हमको पता नहीं है, 2 प्लस कर दो, कुल मिलाकर 3 पे कितना छूट मिल रहा है आपका 30, 3 का गुणा कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या गुण ये कितना हो जाएगा आपका 40, इस पर कितना छूट दिया 2, कुल मिला के कितना छूट मिला 90। ये 40 वाला इधर जाएगा तो घट ही आएगा आपका, तो एक्स बराबर ही मेरा कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 90, 90 में से 40 घटा दो आप, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, से काट दो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 25, कितने परसेंट का छूट मिलेगा हमको कमीज पर, पैंट पर छूट कितना मिलेगा आपका, कितना मिलेगा आपका 25, ये आंसर 25% का। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो भी लगाओ सभी लोग। पर बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितना कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, B और ए की क्या निकालेंगे, क्षमता क्या है, कार्य कुशलता कितना, यहाँ तो पहले ही दे दिया है इतना कार्य कर सकता है, क्षमता यहाँ दे दिया है बी की तुलना में। हाँ, बी की तुलना में एक कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है, में मतलब बी हम ये थोड़ा ज्यादा कर सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिख दें हम, ए लिख दें। मान लो ये 2 रुपया, ये 2 रुपया कर रहा है, ये भी 2 बराबर बराबर कर रहा है, और कर रहा है ए जो है बी की तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है, तो इसका आधा कितना होगा, एक एक और जोड़, तो इनकी क्षमता का रेशियो आपका हो जाएगा 3 ये आपका क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3/2। कर रहा है बी अकेला कोई कार्य कितने दिन में कर रहा है आपका, बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, कितने दिन में कर रहा है 18 दिन। यदि इसकी क्षमता का गुणा कर देंगे, क्या दिया उसी क्षमता का गुणा कर देंगे, का पूरा यूनिट हो जाएगा, पूरा कार्य मेरा आ जाएगा। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर यूनिट मेरा कितना हो जाएगा 3 5, दोनों मिलकर कितना यूनिट करेंगे 3 2 5, तो 36 यूनिट करने में क्या करेंगे हम 5 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 18 × 36, 36/5। अब इसको सही बटा में लिखेंगे कितना हो जाएगा
सही बटा में लिख दो, 5 सत्ते 35, तो 7 से स्टार्ट होना चाहिए, 7 से तो कितना हो जाए 7 सही बटा 5 दिन, 7 सही 1/5 दिन, ये आपका 11वां नंबर। के बाद 4 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी करा दे रहे हैं। चलिए 12वां नंबर देखो, तो 4 समय का है सवाल, ध्यान से सभी। करा कि ए और बी की चाल का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, किसी गंतव्य पर पहुंचने में ए बी अधिक लेता है, गंतव्य पहुंचने के ए को कितना समय, ये पूछा। कह रहा है कि ए और बी की चाल का रेशियो क्या दिया है आपका, और बी की चाल का कितना दिया, ए और बी की चाल का रेशियो कितना दिया है, ए और बी, ए और बी चाल का रेशियो, ए और बी चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो दिया है 3:4 दिया है, और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है, तो 4 टाइम का रेशियो हो जाए। और कह रहा है कि ए और बी की चाल कितना दिया है, कह रहा है ए को बी से 1 मिनट अधिक ले रहा है, ये जो है 20 मिनट अधिक ले रहा है कि नहीं, 4 घंटा में पहुंच रहा है, मतलब कितना अधिक ले रहा है, 1 ले रहा है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, या किसको पूछ रहा है, 1 कितना समय लगेगा, 1 को कितना समय, 1 को 1 का वैल्यू 20 अधिक या कम, मतलब इसका डिफरेंस दिया, 1 किसके बराबर 20, 4 के बराबर पूछा है, 4 का टाइम पूछा, 1 का टाइम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणे का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 80 मिनट लेगा, 80 मिनट लेगा। अब इसको सही के रूप में मतलब कि जो आंसर दिया है आपका घंटा के रूप में दिया है, हम बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे हम 80 में क्या कर देंगे, हाँ 60 का भाग कर देंगे, तो 0 कड़ी आएगा, अब कट रहा है तो अब काट दें हम, कितना हो जाए 3, 4/3 हो जाए, 4 सही बटा हम लिखेंगे, आ जाएगा 1 3 सही, मेरा विकल्प सही 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, तेरह नंबर लगाइए सभी लोग, नाव नदी का क्वेश्चन, नाव नदी का क्वेश्चन सभी लोग इसको लगाओ। कह रहा है कि जब पढ़ रहे हैं आप भी उसको पढ़ के लगाइए। कह रहा है एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किमी तय करता है, और 7 से 1/2 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में उस नाव की गति पूछे, नाव की गति पूछे, अनुकूल, नाव की चाल, नाव की चाल पूछे, चाल शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में पूछे, क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे, अनुकूल चाल निकालेंगे, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल निकालिए, अनुकूल चाल मतलब धारा के साथ जा रहा है, और धारा के साथ 3 घंटे में 15 किमी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय, दूरी बटा दूरी बटा लगा देंगे, कितना जाएगा, कितना दे रहा 15 किमी, 3 बचे, तो कितना जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। अब इसके बाद प्रतिकूल वापसी आ रहा है आपका, वापसी आ रहा है तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा, पर कितने समय में वापस कर रहा है, 7.5 घंटे, तब 15 बटा क्या हो जाएगा 7.5, इसको यहाँ से काटेंगे, कितना लेगा आपका 2 प्रति घंटा। यहाँ पूछा किसका, शांत जल में नाव की चाल पूछा, क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे क्या लिखेंगे हम, अनुकूल कितना है 5 किमी प्रति घंटा, और अनुकूल कितना है 2, बटे कितना हो जाएगा,
तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7/2। अब इसमें भाग करें कितना आ जाएगा 3 5 की प्रतीक। मेरा विकल्प कितना हो जाएगा आपका 3 नंबर। समझ में आ रहा है कमेंट के माध्यम से। ये यूपी का प्रैक्टिस सेट है, कम से कम इसमें हम चलेंगे 15-20 लगवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 13 हो गया है और बचा है देंगे ISW आपके लिए। चलिए इसको भी लगाओ सभी लोग। चलिए 14 नंबर लगाओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सभी के लोग करा। 3 पुरुष 4 लड़के एक कार को 12 दिन में, 4 पुरुष और 3 लड़के उस कार को 10 दिन में कर, 2 पुरुष और 3 लड़के उस कार को कितने करेंगे, और लड़के उस कार्य को कर सकते। इसमें देखिए लड़का और तो क्या करेंगे, यहाँ से हम रेशियो बनाएंगे। क्षमता क्या है, हम क्या मानेंगे यक्स मानेंगे, और लड़कियों के क्या मानेंगे हम मान के लगाएंगे। तो कितना मान लें हम कितना मान लें यक्स मान लें, और लड़का को कितना मान लें, लड़का को कितना मान लें भाई। कह रहा है 3 और 4 लड़के उस कार को कितना सकता है 12 दिन। यक्स 10 4y परिणाम कर रहा है आपका 12 दिन। और कह रहा है कि 4 पुरुष 4x प्लस 3 लड़के वाई का दिना में 10 हो जाए। यहाँ से रेशियो कट रहा है तो इसको हम काट के और छोटा कर देंगे या गुणा ही कर देंगे। इसका गुणा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक पूरा गुणा होगा। इसका भी गुणा होगा यहाँ तक। क्या कितना 12 3 36x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 12 चौका 48y हो जाएगा। ये हो गया। क्या भी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40x प्लस y हो जाएगा। यक्स यक्स को एक तरफ करेंगे, वाई वाई को एक। 40x में से 36 हटा दो, 40x में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4x, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका ये 18y बचे। मतलब कि x और y का रेशियो आ गया। x क्या होता है वो नहीं होता है। इसके सामने वाला वैल्यू कितना 18y का वैल्यू 4 है। तो पुरुष 18 रुपये कमा रहा है तो लड़का कितना कमा रहा है आपका 4। ये कट रहा है तो इसको काट दो। x और y का रेशियो कितना आ गया आपका 9 संबंध से 4 हो जाए, 9 संबंध 4 हो जाए। हाँ 9 4 हो जाए। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई का रेशियो कितना हो जाएगा का वैल्यू किसी एक में रखेंगे जो पूछ रहे। चलिए और थोड़ा बड़ा लगवा दे रहे हैं। चलिए यहाँ कह रहा है कि चलिए एक पक्ष लेना होगा, मान लीजिए यही पक्ष ले रहे हैं। तो 4 पुरुष और 3 लड़के कद नाम कर रहा है 10 दिन। यहाँ पूछा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, क्या है 2 पुरुष और 3 लड़के मतलब 2x प्लस 3 परिणाम में तो क्या मानेंगे हम 8 दिन की वैल्यू रख दें हम। मतलब कि ये एक पुरुष कितना रुपए कमा रहा है 9 रुपया, तो 4 पुरुष कितना कमाएंगे 9 चौक के 36, ये हो जाएगा का। और प्लस का भी गुणा कर देंगे 4 3 मतलब एक लड़का 2 रुपया कमा रहा तो 3 लड़का कितना कमाएंगे हाँ 6, ये हो गया। और ये का दिन में 10 दिन। और इसी तरह यहाँ भी वैल्यू रखेंगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18, प्लस इसका भी रख देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 दिन में 8 दिन। 8 के वैल्यू हमको निकालना है, निकाल दो सभी लोग।
36 छः कितना हो जाएगा आपका 42 हो गया। ठीक है 10 लिख क्या कितना 18 छः कितना हो जाएगा आपका 24। 24 को दिन में यहाँ से काट दो 6 से, 6 के 24 6 सत्ते 42 हो गया। ये काट दो ये हो गया ये 7 पचे 35/2 कितने दिन में 35/2। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 17.5 17 से ही 1/2। मेरा विकल्प दिखाई दे रहा होगा आपका 17 से ही कितना हो जाएगा 1/2। आंसर हो जाएगा आपका दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आप ये ए कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये नंबर कितना हो जाएगा 17.5 ये हो जाएगा 14वां नंबर हो गया है। करते रहिएगा मैथ है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। ये आपके ये 15 नंबर है ये आपके लिए हम HW दे रहे हैं HW। अब इसको कमेंट में लगा कर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो